So in this question, there is reading in ammeter which is I is equal to 4 ampere. So current goes, that current value is equal to 4 ampere goes in this wire. तो ये वाला जो करंट है वो दो पार्ट्स में डिवाइड हो जाता है, दो ब्रांचेस में डिवाइड हो जाता है. लेट्स से कि इसमें जो करंट जाता है वो जाता है I1 करंट, इसमें जो करंट जाएगा वो जाएगा 4 एम्पियर में से I1 करंट माइनस कर दो, ये करंट इसके थ्रू जाएगा. अब इसमें वोल्ट मीटर का जो रीडिंग दे रखा है वो इस पॉइंट और इस पॉइंट के बीच का पोटेंशियल डिफरेंस 20 वोल्ट दे रखा है. इसका मतलब ये पॉइंट और ये पॉइंट के बीच का भी जो पोटेंशियल डिफरेंस होगा वो 20 वोल्ट ही होगा. अब हमें पता है कि किसी वायर में जो पोटेंशियल होता है दैट पोटेंशियल इज इक्वल टू आई आर, वी इज इक्वल टू आई आर. सो I1 इंटू आर एंड दैट हैज टू बी इक्वल टू इन दोनों पॉइंट के बीच का पोटेंशियल दैट इज 20 इज इक्वल टू 20. सो फ्रॉम हियर वी कैन राइट दैट I1 विल बी इक्वल टू, टेक दैट आर दैट साइड अदर साइड, सो 20 बटे आर, इतना करंट बन जाता है. सो I1 इज इक्वल टू 20 बटे आर. अब हम यहाँ पे हमें क्वेश्चन में बोला गया कि जो वोल्ट मीटर वो आइडियल नहीं है. आइडियल वोल्ट मीटर क्या होता है कि आइडियल वोल्ट मीटर के अंदर करंट जीरो होता है. अब जब ये आइडियल नहीं है इसका मतलब ये जो वैल्यू है दैट इज नॉट इक्वल टू जीरो. अब इक्वल टू जीरो नहीं है इसका मतलब कुछ ना कुछ करंट इधर गया होगा. जब कुछ ना कुछ करंट इधर गया होगा तो ये I1 की वैल्यू पक्के से 4 एम्पियर से कम होगी. इसका मतलब जो ये करंट है वो 4 एम्पियर से कम रहा, विच इंप्लाइज 20 बटे आर की वैल्यू जो कि I1 के बराबर है वो 4 से कम होना चाहिए. इसका मतलब हम लिख सकते हैं कि 20 बटे 4 हैज टू बी लेस देन आर, विच इंप्लाइज 1 मिनट, 4 से भाग दो 20 में तो 5, तो आर का वैल्यू 5 से ज्यादा होना चाहिए. इसका मतलब R is greater than 5 ohm. All right. So in this case, the option will be, so A option given 5, W is written, but that's not W. ये ओम होना चाहिए. सो ए पार्ट में 5 ओम, बी में दिया है लेस देन 5 ओम, सी में दिया है ग्रेटर देन 5 ओम. सो अपना जो ऑप्शन है वो ग्रेटर देन 5 ओम है. इसका मतलब सी ऑप्शन विल बी करेक्ट.